हेलो। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी के आज तो बारे में। एक्चुअली आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, बट मैं ये सोचा था कि यूट्यूब पे जैसे कि काफ़ी गैप हो जा रहा है अगर मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो, क्योंकि फ्राइडे भी ट्रेड नहीं लिया था और सैटरडे संडे फिर गैप और मंडे भी गैप हो रहा था। तो मैंने सोचा है कि अब जिस दिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा उस दिन मैं एक अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का एक वीडियो डालूंगा जिसमें एक छोटा मोटा ग्लिम्स बताऊंगा कि कहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था और कहाँ पे मेरे से गलती हुई है। सो वो मैं बताऊंगा ताकि एक ओवरऑल बिहेवियर समझ में आता रहे कि क्या कर रहे हैं और कहीं मैंने इस चीज़ को ड्रॉप नहीं किया और एज सच कुछ चल नहीं रहा। तो शुरुआत करते हैं पहले कुछ कुछ चीज़ों से, जैसे कि आज के ट्रेड के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ जो मेजर फ्रेम बना हुआ था वो कुछ ऐसा था कि एक ट्रायंगल पैटर्न है और इस ट्रायंगल पैटर्न से मार्केट सपोर्ट ले रहा था और एक सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, वापस से ये रीटेस्ट लेता है और एक फॉल देता है नेक्स्ट सपोर्ट तक। सो यहाँ तक सपोर्ट दे चुका था। इसके बाद मार्केट को आज एक्ट करना था, तो इसने मार्केट ने बिल्कुल ही गैप अप ओपनिंग दी थी और जो हाई बना हुआ है अभी तक ऑलमोस्ट, जो बार बार रीटेस्ट करके वापस आ जा रहा है, सो वही कहीं पे रीटेस्ट करके और फिर जिगजैग साइडवेज में मार्केट घूमता रहा। मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आज मेरा पूरा टाइम फ्रेम में मैंने जो आ, हुआ वो कैसा था। सबसे पहले मैं इसको जरा हटा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो आपको मेजर एक पैटर्न नजर आ रहा होगा वो बस यही नजर आ रहा होगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन जो बनी, जो ये बाद में निकल के आई वो ये थी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बाद में निकल के आई जब इस पोजीशन से मार्केट आगे जा चुका था और ये डिप लेके ऊपर आ रहा था, तब मेरे को समझ में आ चुका था कि ये इस ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट करने वाला है। एज सच कोई और रिस्पेक्ट पॉइंट होगा नहीं। दूसरा कि मार्केट आज बिल्कुल ही वी शेप रिकवरी एक बार देखने को मिली और मूवमेंट बहुत ही थोड़ा थोड़ा लग रहा था और काइंड ऑफ साइडवेज जा रहा था, जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और जहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। आ, जितना मुझे लग रहा था मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया था, गैप अप ओपनिंग के बाद एक छोटा सा डिप लेता है। डिप लेने के बाद यहाँ पे एक आपको हैमर बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये देखिए, काइंड ऑफ हैमर। सो ये हैमर बना और उसके बाद फिर मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता है, फिर रीटेस्ट करके नहीं, ये कोई लेवल नहीं था। जब ये यहाँ से रीटेस्ट कर लिया था तब मैंने ये ड्रॉ किया था ये वाला लेवल कि यहाँ पे एक बार हॉल्ट ले चुका है, तो सेकंड मूवमेंट में ये इसको तोड़ देता है बड़े आराम से। इस मोमेंट पे मैं बिल्कुल रेडी था कि मैं ट्रेड ले लूँगा ये वाले मोमेंट पे, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के पास जा चुका था। ठीक है, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे रुका हुआ था क्योंकि एक छोटा सा जो आप इसमें ध्यान दोगे कि इससे पहले जब सपोर्ट लिया था तो ना मार्केट इस लेवल पे कई बार ऊपर भी जा करके सपोर्ट लेता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे ही सपोर्ट ले। ठीक है, सो इसने जब यहाँ पे सपोर्ट लिया तब उसके बाद फिर मैंने शॉर्ट नहीं किया था, फिर मेरे से ये रह गया था और उसके बाद रह गया इन द सेंस बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आई कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड में एंटर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डोजी बन रहा था और काइंड ऑफ लेंथ की कैंडल की जो लेंथ थी वो बहुत शॉर्ट हो गई थी। मार्केट कहीं पे भी ना जब साइडवेज जाता है तो बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करके जाता है, जिसकी वजह से प्रीमियम भी जो है ना बहुत अच्छा नहीं बढ़ता है। सो आज मंडे है एंड फ्राइडे है, ऑप्शन बायर के लिए वैसे भी फ्राइडे और मंडे ना बिल्कुल ही स्लो डाउन चलता आता है क्योंकि प्रीमियम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलती है। सो यहाँ से फिर आप देखेंगे कि मार्केट बिल्कुल ही एकदम एक चैनल पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। ये देखिए, सेकंड एंट्री निकल के आती है यहाँ पे। मैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल मैं हटा देता हूँ एक चार्ट।
जो मैंने ड्रॉ किया था ये सब एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट यहाँ से ना, यही थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ में आ जाती हैं कि कहाँ से मार्केट थोड़ा मूव करेगा, और यही थोड़े पॉइंट ही कैप्चर मतलब अगर हो पाते तो हो पाते। मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज होके नीचे की ओर आने लगा रहा था। हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन है, ये देखिए ये 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 सो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते चल रहा था। और फिर जब यहाँ पे आता है, ये एक सपोर्ट जहाँ से ब्रेक, एक बार रेजिस्टेंस लेकर के उसको ब्रेक किया था, सेम इसी सपोर्ट पे ये वापस से यहाँ पे डोजी और सपोर्ट लेने लगता है। जब सपोर्ट लेने लगता है तब आप देख रहे होंगे, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये वाला, इसमें देखिए कि आपको दो तीन बार सपोर्ट यहीं पे ले रहा था। तो जब एक बार सपोर्ट लिया था तब यहीं पे बाय का मैंने एक माइंडसेट बना लिया था कि यहाँ पे एक बाय का अच्छा कॉल आ सकता है जो ये हाई को दोबारा से टच करेगा। लेकिन इसके लिए ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। सो अगर कोई मतलब यहाँ पे बुक होता तो बहुत ही छोटा पॉइंट है, मेरे ख्याल से कितने पॉइंट, 11 पॉइंट के आसपास निकले। 11 पॉइंट तो मतलब करीबन 200-250 रुपये के आसपास। और फिर उसको जिसने बिल्कुल ही रेस्पेक्ट नहीं किया और एक फिर फॉल देखने को मिला ये वाला। कुछ लोग यहाँ पे कैप्चर कर चुके थे, कुछ लोग का एक जैसे मैं मार्केट में रहता हूँ तो जब मैं चार्ट देख रहा था तो पता लगता है कि कुछ लोग यहाँ से बिल्कुल ही शॉर्ट का प्लान एकदम बना रखे थे। तो मैंने इसको एक छोटे से ट्रेंड लाइन से कट करके पहचान लिया था कि ये अब मार्केट गिरने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है और फिर रीटेस्ट लेने लगता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ मैजिक कहाँ पे निकल के आया। ये ट्रेड मेरे को लेना चाहिए था, बट जैसा मैंने बताया कि कन्विक्शन ही नहीं था। मार्केट यहाँ से बिल्कुल ही चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे गया ऊपर, रिटेस्ट किया एंड अगेन, तो ये आपको एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा, एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न बहुत ही कॉमन है। एम पैटर्न जब भी बनता है तो सेम हाई को टच करके मार्केट फॉल देता है। ये मेरे मतलब, मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा बिजी था, मैं यहाँ कहीं पे देख पाया, तब मेरे को पता चला अच्छा ये एम पैटर्न बन रहा है। सो यहाँ पे करीबन आपको एक अच्छा खासा 30 पॉइंट, 27 पॉइंट, 30 पॉइंट के आसपास कैप्चर हो जाते। ठीक है, ये एक अच्छा ट्रेड निकल के आता, बट ये मेरे से मिस हो गया। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि मार्केट बिल्कुल ही एक डाउनवर्ड मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड होते हुए यहाँ तक आया। ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड था। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब भी आया तो ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था यहाँ तक। फिर उसके बाद एक डीप स्टीप फॉल था और उसके बाद वी शेप रिकवरी के लिए यहाँ से तैयार हुआ। जब तैयार हुआ तब ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तब मैं एंट्री करने के लिए बिल्कुल ही मतलब रेडी था कि हाँ, मतलब क्योंकि मार्केट नेगेटिव फॉर्मेशन बनाए हुए था अब तक। सो बहुत ज़्यादा मतलब बुलिश मार्केट नहीं था, तो इस वजह से मैं जानबूझ के ट्रेड में एंटर नहीं ले रहा था, सिर्फ अपने सेल्फ कन्विक्शन पे काम कर रहा था कि कैसे यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ट्रेड एक बहुत ही अच्छा निकल के आया, जो कि थिंक सो करीबन 27 पॉइंट के आसपास कवर अप किया है। ठीक है, और इसके बाद फिर मार्केट अगेन साइडवेज साइडवेज मूवमेंट में था। एक यहाँ पे मैंने छोटा सा फिर से स्कैल्पिंग में 21 पॉइंट का, लगभग 21 पॉइंट नहीं, मैं बताता हूँ ये करीबन कितना होगा। आपको और कुछ कुछ भी दिखाना है, 18 पॉइंट के आसपास स्कैल्प, 20 पॉइंट के आसपास, ये सब मैं कैप्चर कर सकता था। ये आपके आंख के सामने आपको दिख रहा होगा कि मैंने कैसे, जब ये यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लिया और ये फिर दूसरा कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आया तो मैंने एक यहाँ ट्रेंड लाइन बना दी थी। और जब ये यहाँ पे था इस मोमेंट पे, तब मेरे को कॉल मतलब मेरे कन्विक्शन के अकॉर्डिंग ये एक अच्छा रन निकल के आने वाला था। उस वक्त फिर एक चैनल पैटर्न में मार्केट घूमता हुआ अगेन। सो ये था आजकल मोस्टली मेरा, जो जितना मैं समझ पाया ट्रेड हो सकती थी, बट कोई भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं था। और दूसरा प्रीमियम का जो प्राइस ट्रैक कर रहा था, प्रीमियम के प्राइस में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे थे। लेट सपोज मतलब चेंजेस आ रहे थे, बहुत ही स्लो चेंजेस आ रहे थे, बढ़ नहीं रहा था प्रीमियम।
तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कन्विक्शनली ट्रेड नहीं कर रहा था। कल ट्यूसडे है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी होता है। सो हो सकता है कि कल के ट्रेड में एक अच्छा मौका मिल जाए। कोई जल्दी नहीं करूंगा मैं। जब तक मेरे को कन्विक्शनली एक अच्छा ट्रेड मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक मैं बिल्कुल ही अपने आप को रेजिस्ट करके रोकता रहूंगा। महीने में के 10 ही ट्रेड लूंगा या 15 ही ट्रेड लूंगा या फिर 8 लूंगा, जितने भी लूँ। मैं बस वो चाहता हूँ कि वो जो ओवरऑल मंथ का जब मैं एनालिसिस करूँ, तो वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। बिल्कुल ही सही क्या, एक लर्निंग फेज में मैं उसको सही करता रहूँ। सो डेली ट्रेड करने का फोकस नहीं रहेगा मेरा ज़्यादातर। कल के लिए मैं ज़्यादातर एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा एनालिसिस कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ना आज डोजी फॉर्मेशन किया है। डे चार्ट पे आपको दिखला दूँ। ये देखिए, एक डोजी कैंडल बनता हुआ नजर आया। यहाँ से मैं हटाए तो ये देखिए। सो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई लेवल बन सकती है, तो वो ज़्यादातर वही है जो मैंने कल बनाई थी, एक ट्रायंगल पैटर्न के साथ साथ। और ये एक बॉक्स में ट्रीट होगा विद अ ट्रायंगल। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं एक छोटा सा पैटर्न आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद ये मैच कर जाए जो मैं देख रहा हूँ। नहीं, ये यहाँ से तो नहीं आएगा, बट शायद ये यहाँ से आ जाए। ये कुछ ऐसा इस टाइप का ट्रायंगल मतलब कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। किसी भी एक साइड का मूवमेंट आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने लास्ट में आपको लास्ट वीडियो यानी कि फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि जो प्राइसेस या चार्जेस का जो पॉइंट चल रहा था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट लेगा। ये देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन जनवरी में यही बात मैं कह रहा था कि ये अल्टीमेटली कम हुआ, क्योंकि फ्राइडे का जो ट्रेड था, मैंने 2 ट्रेड इससे लिए थे और एक ट्रेड मेरा ही एसेट वाले अकाउंट से लिया था। सो ये 900 का प्रॉफिट के बाद करीबन 1200 रुपये के चार्जेस और 236 का लॉस है अभी तक जनवरी का। लेकिन अब आ जाते हैं जब मेरा ही एसेट में मेरा ही एसेट में क्या हुआ कि इसमें जब अकाउंट खुला, तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो मेरे ट्रेड्स हुए थे उसमें क्या चार्जेस लगे हैं और ये कैसे। पीएनएल रिपोर्ट लास्ट 7 डेज, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ईमेल रिपोर्ट। बस ईमेल आ जाएगा, 2 सेकंड, आ गया। सो इसमें आपको देखेंगे चार्जेस के सही तरीके से। ये देखिए, उस दिन मैंने ट्रेड किया था, जो प्रॉफिट बने थे 417 रुपीज़ का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 417 का। और मात्र सिर्फ गवर्नमेंट चार्जेस कटे हैं जो कि है 4 रुपये। ठीक है, 4 रुपये या 5 रुपये, तो करीबन करीबन 410 रुपये के आसपास का एक प्रॉफिट निकल के आता है, जो कि फिर जो काइट का पोजीशन है उसको न्यूट्रल कर देगा। ये थोड़ा सा मेरे को क्या है कि स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है, क्योंकि स्कैल्पिंग अगर मैं दिन भर में 4 ट्रेड ले लेता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे करीबन करीबन 250 रुपये तो वहीं चलेगा। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस 4 ट्रेड में अगर एक भी मेरा लॉस हुआ, एसएल हिट हुआ, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे स्विंग ट्रेड चल रहे थे उसका क्या पोजीशन है। सबसे अच्छा पोजीशन जो अभी चल रहा है स्विंग ट्रेड में मेरा, वो सेल का चल रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा टारगेट हिट होने वाला है, करीबन 5% के आसपास का। लेकिन मैं इसको अभी भी होल्ड करूंगा, क्योंकि ये स्टील सेक्टर है। अगर निफ्टी रैली करेगी तो स्टील सेक्टर विल बी द लीडर्स। एक ये जरूर रखूंगा। इसके अलावा एक और मैंने पोजीशन होल्ड की है बैंक ऑफ बड़ौदा की, वो मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा जैसी वीडियो आएगी।
इसके अलावा रिलायंस आज फिर आधा परसेंट नेगेटिव है, जो कि अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, और भारतीय एयरटेल का भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% है। सो ये दोनों तो होल्ड ही रहेंगे। एक सेल जो है वो हो सकता है मैं बुक करूंगा करीबन, अगर मैं देखता हूँ अगर कोई अच्छा लेवल मेरे को नज़र आ गया, क्योंकि यहाँ से मूव करेगा तो एटलीस्ट 111, मतलब 1111 रुपये के आसपास तक तो जाएगा ही जाएगा। मतलब मेरा जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन निकल के आ रहा है पास्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद कोई भी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, सारा रेजिस्टेंस है अब 111 पे जा कर के जाता है। सो लेट्स सी मार्केट मूवमेंट कैसा देता है, तो स्विंग ट्रेड में भी जैसा होगा फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स, एंड करता हूँ मैं।